नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। काशी के ज्ञानवापी परिसर में कल से सर्वे और वीडियोग्राफी होने जा रही है। जिला अदालत के फैसले के बाद आज सर्वे की पूरी तैयारी हो गई। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत पर तथ्यों के साथ खबर दिखाने के बाद अब मथुरा के ईदगाह की भी वीडियोग्राफी कराने की मांग तेज हो गई है। ज्ञानवापी में सर्वे की कार्रवाई में कोई व्यवधान नहीं आए, इसके लिए आज वाराणसी के डीएम ने सभी पक्षकारों के साथ मीटिंग की। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। एक बार उन्हें सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेकर पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। उसका आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षकारों के द्वारा उसमें मदद की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को रोकने के हथकंडे भी लगातार जारी हैं। अंजुमने इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने ज्ञानवापी का सर्वे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और यथास्थिति जारी रखने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो मामले को देखेंगे तब फैसला करेंगे। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई कर सकता है। कागज देखेगा अगले हफ्ते, लेकिन सर्वे टीम को 17 मई तक अपनी रिपोर्ट जिला अदालत को सौंप देनी है। यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट कागज देखेगा, सुनेगा, सोचेगा, समझेगा, यहां तो वीडियोग्राफी हो चुकी होगी। तो जो कोशिश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अटकाएंगे, लटकाएंगे, भटकाएंगे, उनको खुद ही झटका लग गया। इस बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। ओवैसी वाराणसी जिला अदालत के फैसले को गलत बता रहे हैं। ओवैसी को कोर्ट पर भरोसा नहीं रह गया है क्या? ओवैसी कोर्ट के फैसले को भी तुष्टीकरण के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? पहले बोल क्या रहे हैं, सुनिए, फिर आगे की बात। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। ओवैसी कह रहे हैं कि हम एक और मस्जिद खोना नहीं चाहते। अरे आपके लिए वो एक और मस्जिद होगी, हिंदुओं के लिए वहां आस्था के लिहाज से तौलने बैठिएगा तो आस्था, सुप्रीम आस्था का केंद्र है काशी। आपके लिए एक और मस्जिद होगी, वहां का मंदिर भगवान शिव के लिहाज से तौलने बैठिएगा तो आस्था का परम केंद्र है वो। और ओवैसी का यह कहना कि हम एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते, ये अपने आप में सर्टिफिकेट है कि उनको भी पता है अंदर क्या मिलने वाला है। क्योंकि अगर मस्जिद ही है तो ओवैसी को क्यों लग रहा है कि वहां पर मस्जिद खो जाएगी, मस्जिद हाथ से निकल जाएगी? तो ओवैसी साहब, उस 91 के एक्ट के हवाले से लोगों को भटकाइए मत, उसके उल्लंघन की बात मत कीजिए, क्योंकि वो एक्ट स्टेटस को बनाए रखने की बात करता है और वीडियोग्राफी से स्टेटस को तो कम से कम चेंज नहीं हो रहा। ज्ञानवापी में कल से सर्वे का काम शुरू होगा। अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में भी वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई है। आपको याद होगा, टाइम्स नाउ नवभारत के शो न्यूज की पाठशाला में मैंने मथुरा विवाद के एक एक तथ्य आपके सामने रखे थे, दस्तावेज दिखाए थे, इतिहास के पन्ने पलटे थे और उसमें बताया था, जिससे साफ होता है कि ईदगाह मस्जिद जहां पर है वहां मंदिर को तोड़ा गया। टाइम्स नाउ नवभारत के शो की खबर का बड़ा असर हुआ। हिंदू पक्षकारों ने खबर का हवाला, इस शो का हवाला दिया। कोर्ट में कहा कि पाठशाला में जो दिखाया गया है उसमें बहुत फैक्चुअली बातें रखी गई हैं और वो फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि वहां भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। बाकायदा कोर्ट में पाठशाला शो का जिक्र किया गया, याचिका दायर की गई और ईदगाह की वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई है। देखिए, याचिका में लिखा हुआ है कि नवभारत के शो पाठशाला में जिस तरीके से दिखाया गया उससे स्पष्ट होता है कि ईदगाह में भी धार्मिक
कट्टरपंथियों ने क्या किया था। ऐसे में आज के सवाल हैं कि काशी में सर्वे की पूरी तैयारी है, फिर क्या मथुरा की बारी है। अब मथुरा में ईदगाह की होगी वीडियोग्राफी। सर्वे रुकवाने के लिए और कितने अड़ंगे लगाए जाएंगे। कोर्ट के फरमान पर क्यों बौखलाए ओवैसी भाईजान, और कोर्ट के फैसले पर तुष्टीकरण का चश्मा क्यों लगना चाहिए। इस पर चर्चा करने के लिए विष्णु जैन हिंदू पक्ष के वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। डॉक्टर शोएब जमई अध्यक्ष IMF के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मौलाना अली कादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इस चर्चा को शुरू करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दर्शकों को बता देता हूं, फिर चर्चा शुरू करूंगा। ज्ञानवापी परिसर में कल वीडियोग्राफी होगी। ज्ञानवापी परिसर में कल सुबह 8 बजे सर्वे शुरू हो जाएगा। सभी पक्षों को ज्ञानवापी परिसर बुलाया गया है और सभी पक्षों को सुबह 7:30 बजे बुला लिया गया है कि 7:30 बजे पहुंच जाइए। 8 बजे से सर्वे होगा। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, यानी गेट नंबर 4 पर सबको बुलाया गया और वहां से सर्वे का काम कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है कि अब कोई अवरोध नहीं आने जा रहा। आखिरी उम्मीद जो मुस्लिम पक्ष की थी कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अब अगले हफ्ते सुनेगा, तब तक तो वीडियोग्राफी होकर काम खत्म हो जाएगा। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जैन साहब, कल सुबह 8 बजे वीडियोग्राफी शुरू होनी है, आप भी होंगे वहां पर, और कैसे कैसे वीडियोग्राफी होगी पहले ये बता दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट से तो अब कोई राहत मिली नहीं उनको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज इन्होंने एक केस मेंशन किया था चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में, और चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हम इसको देखेंगे, उसके बाद ही लिस्टिंग का कोई ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हम तत्काल लिस्टिंग का इसमें कोई ऑर्डर पारित नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे जिला प्रशासन हो, उन सबसे हमारी मीटिंग हुई है और उसमें ये बात रखी गई है कि सर्वे कल से चालू होगा। राज्य सरकार ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा एश्योरेंस दिया है फुल कोऑपरेशन का और कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस का। और मुझे कल सर्वे की कार्रवाई कोर्ट के आदेश अनुसार चालू हो जाएगी। जी अली कादरी जी, ओवैसी कह रहे हैं हम एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते। अभी सर्वे हुआ नहीं, वीडियोग्राफी हुई नहीं, मस्जिद खोने की बात कर रहे हैं। इससे तो लोगों को और यकीन हो जाएगा कि उनको पता है अंदर क्या मिलना है और मस्जिद जो है वो हाथ से निकल जाएगी। ओवैसी साहब ने तो पहले ही सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी, इसका मतलब। देखिए सुशांत जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो माजी के जो तजुर्बे है, माजी में जो मुसलमानों पर गुजरा है, उसको देखते हुए ओवैसी साहब ने अपनी टिप्पणी की है। तो रहा सवाल के और एक मस्जिद नहीं खोना चाहते, क्या इशारा जो है बाबरी मस्जिद की तरफ था, और बाबरी मस्जिद का आदेश सुप्रीम कोर्ट का था, जिसकी बिना पर हिंदुस्तान का सारा मुसलमान कोर्ट का आदर करते हुए उस आदेश को माना। आपने देखा कि किसी किस्म की कोई भी वहां पर घटना पेश नहीं आई जब आदेश आया। अब रहा सवाल के ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो भी वीडियोग्राफी है, तो ओवैसी साहब की ही बात को मैं लेकर चलता हूं कि वो कह रहे हैं कि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका सीधे सीधे उल्लंघन है। और अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद के जो एडवोकेट है वो कह रहे थे कि जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी लिस्टिंग नहीं हुई, अब कल तो सैटरडे है, अब उसके बाद संडे, तो सीधे सीधे वो बात गई मंडे पर। देखिए साहब, हिंदू पक्ष का ये हक था कि वो कोर्ट को जाए और अपनी बात रखे, उनको ऑर्डर मिला। अब ये भी हमारा अपना संवैधानिक हक है कि अंजुमन कमेटी चाहे हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां से क्या आदेश आता है देखना है। लेकिन ये बात तो तय है सर कि वर्शिप एक्ट के तहत जो है टाइटल तो बदला नहीं जाएगा। अब उस पर तो सुप्रीम कोर्ट में कोई बहस होने वाली है नहीं। तो मेरा अपना मानना ये है, तो मामला सर तब जाएगा जब वहां अंदर क्या मिलेगा और नहीं मिलेगा, और उस पर वर्शिप एक्ट तक जाना है या नहीं जाना है पे निर्भर करेगा। लेकिन बिना वर्शिप एक्ट पर गए, क्योंकि वीडियोग्राफी पर तो वर्शिप एक्ट में कोई रोक है नहीं, बिना वर्शिप एक्ट पर गए अगर असदुद्दीन ओवैसी को लग रहा है कि एक और मस्जिद हाथ से निकल जाएगी, तो इसका मतलब अवधेश जी लोगों को ये यकीन और हो जाएगा कि ओवैसी को पता है अंदर क्या मिलना है। और अगर वो मिल गया तो उसके बाद अगर एक 91 का एक्ट संसद में आ सकता है तो 91 का एक्ट संसद से जा भी सकता है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी और बाकी लोगों को पता नहीं है कि इस देश में ऐसे काफी संख्या में मस्जिदें कैसे बनी है? मैं तो एक दूसरी बात भी कहना चाह रहा हूं। देखिए, इस देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, सर्वे की बात तो हो ही रही है। आप देखेंगे कि
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहले, पता नहीं वो दस्तावेज सब आ क्यों नहीं रहा है, वो सारे दस्तावेज आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के पास हैं कि उसने 3000 ईसा सदी के पूर्व तक के मंदिरों के और बाकी अवशेष और उनके फोटो और उनके सारे दस्तावेज निकाले हैं। और उसने ये बताया है कि मस्जिद के जो पार्ट में कुछ चीजें दिख रही है वो गुप्त काल में जो शिल्प कला और स्थापत्य कला विकसित थी वो उसमें वो पार्ट है, तो वो तो अभी बात ही नहीं हो रही है उसकी। तो ये जो भय है, कई बार क्या होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे, मैं जरा बोल दूं आम लोगों के लिए, जैसे कई बार गंदे नाले की सफाई करनी पड़ती है आर्कियोलॉजिकल, तो उसमें जो चीजें निकलती है उसको भी फोटोग्राफी करके वहां एक जगह बंद करके रख दिया जाता है। कोई स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है तो उसको मजबूत करने के लिए बेस की खुदाई करके मान लीजिए पिलर वगैरह बनाते हैं, उसमें से जो चीजें निकलती है रख दिया जाता है। जैसे कुतुब मीनार के जगह पर आपको बता रहा हूं कम से कम 200 से ज्यादा मूर्तियां और ऐसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे को 70 में मिला जो वहां बंद करके रखे हुए हैं, वैसे ही यहां पार्ट है। तो ये जो सर्वे हो रही है ये वो सब बंद पड़े होंगे अंदर, तो जब सर्वे होगी तो सारी चीजें दिखाई देगी। मेरा कहना है कि वैसी कुछ भी बोले, एक बार पहले देश के सामने सच्चाई आ जाना चाहिए कि वाकई उसके अंदर तो अब क्या आ है। जाएगी सर, अब तो कैसे रुकेगी, अब तो सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा, रोक नहीं रहा, कोई नहीं सुनेगा। सर्वे पर रोक लगाने का मतलब यह है, कह रहे हैं बड़ी कि हमने बाबरी मस्जिद को तो मान लिया था। अरे आपने तो 450 साल उसके बाद 1948 से वो केस लड़ी जा रही थी, आप मानने के लिए तैयार नहीं थे, सारे प्रमाण लोग देते और रहे। मानने के लिए क्या करते हैं, अभी भी तो इधर से उधर दौड़ ही रहे हैं, मानना तो तब होता। सर्वे को सर्वे होने देने के लिए और तैयार सर्वे के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट चले ही गए, वहां से अभी रुकवा लेते तो रुकवा लेते, नहीं रुकवाए तो कह रहे कि भैया हम अब सर्वे होगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे। शोएब जमाई मुझे यह बताइए, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं हमारी एक और मस्जिद चली जाएगी, उनके लिए वो एक और मस्जिद होगी। सर काशी में हिंदुओं का क्या इतिहास है, भगवान शिव की जो आस्था है उसके लिहाज से उसका क्या महत्व है, वहां वो मंदिर हिंदुओं के लिए एक और मंदिर नहीं है। अगर गंगा जमुनी तहजीब वाकई है तो एक और मस्जिद की चिंता करने के बजाय अपने भाई के लिए जो महत्व का, परम महत्व का है, उसके बारे में चिंता क्यों नहीं करते असदुद्दीन ओवैसी? देखिए सुशांत जी, चूँकि हम लोग राजनीति में भी हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा उर्दू अल्फाज के साथ गिलाफ बांध के बात करने की आदत नहीं है। हम लोग पूर्वांचल, बिहार, झारखंड के लोगों की आम जो ज़ुबान है उसमें बस यही कहते हैं कि देखो, अब चूंकि चर्चा चल रही है, कोर्ट में मामला है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ चर्चा हो रही है, लेकिन घर में तो बाकी लोग जो है चर्चा देखने के बाद फिर अपनी नॉर्मल जिंदगियों में लग जाएंगे, अपनी रोजी रोटी सारा कुछ कर देंगे। लेकिन जब हमारी चर्चा चल रही है तो इसमें गंभीरता से सिर्फ इसलिए बात रखी जाती है कि हर पक्ष अपना एक तर्क रख रहा है कि 1991 का एक्ट रख रहा है। कोई कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अयोध्या के मामले में जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा था कि भाई अब इस पे स्टे लग जाना चाहिए और वो जो कानून है वो अपहोल्ड रहेगा, अब उसके आगे कोई बात नहीं होगी। दूसरी बात, मैं तर्क इतना तो कम से कम रख ही सकता हूँ कि मोहन भागवत जी ने एक बार कहा था कि आरएसएस के एजेंडे में अयोध्या और ये काशी, ये मथुरा और काशी नहीं है, तो ये बात पर वो उस पर जमे रहें। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं काशी और मथुरा हो जाएगा तो बस इतना ही है, लेकिन पेंडोरा बॉक्स बहुत बड़ा है, 3000 4000। मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि ये अगले 15-20 सालों तक ये मुद्दा चलेगा, खींचेगा, तब तक ये राजनीतिक रोटियां उस पर सेकते रहेंगे जैसे बाबरी पर या अयोध्या पर सेकते रहे। तो जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, पढ़ाई के, मेडिकल शिक्षा के, स्वास्थ्य के, ये सारी चीजें महत्वाकांक्षाओं के, युवाओं के, वो सब दब जाएंगे, वो हमको पता है। इसलिए ताकि 24 में कोई सवाल पूछ ना पाए, 24 में उनको कोई घेर ना पाए जो इतने दिनों से हम लोग विकासशील देश से पूरा घेरिए सर, पूरा युगांडा जैसी स्थिति में पहुंच रहे हैं। शोएब जमाई, मैं ये कह रहा हूं कि जब इस देश में अगर मान लीजिए अदालत कह दे कि भाई आप जो है कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर नहीं पहन के जाएंगे हिजाब, या अगर किसी मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनकर जाने से रोक दिया जाए, तब तो आप नहीं कहते कि इस पे डिबेट मत कीजिए, उसका न्यूज़ मत दिखाइए, उस पे चर्चा मत कीजिए, आप रोजगार पे बात कीजिए, आप महंगाई पे बात कीजिए, फलाना पे कीजिए, ढिमकाना पे कीजिए। आप अगर मुसलमान के साथ एक लिंचिंग हो जाए, हिंदुओं की भी होती है लेकिन मैं मुसलमान का जिक्र कर रहा हूं, अगर हो जाए तब तो आप नहीं कहते कि मुसलमान की इस खबर को मत दिखाइए, आप सिर्फ महंगाई 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 करिए। लेकिन जैसे ही हिंदू की बात हो गई, और वो भी तब
जब मामला कोर्ट में है, वो भी तब जब हंगामा हो रहा है, वो भी तब जब दौड़ के आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और ये खबर है, खबर के लिहाज से तो आप कहेंगे हिंदुओं के पक्ष की बात मत कीजिए, अभी आप महंगाई की बात कर लीजिए। क्यों? नहीं सुशांत जी, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि भाई ये हिजाब का मुद्दा हमने लेकर के आए, कोर्ट तो बाद में हुआ, पहले बीजेपी की सरकार ने ये लेकर आया कि भाई अब इतने दिनों से आप पहन के आ रहे थे हिजाब, आपने कभी तो हमें नहीं कहा ना कि आप हिजाब पे चर्चा मत कीजिए। मैंने कहा कि हलाल पे, नहीं कहा। ये सब बैन पे, ये सब चर्चा मत कीजिए क्योंकि देश बहुत बड़ा है। नहीं, और एक मिनट, ठीक, बहुत अच्छी बात। ये शोएब जमाई, एक बात बस मैं कह देश बड़ा है तो जो कुछ देश बड़ा तो मुद्दा है हुआ भाई, आप बताइए ना मुझे, सच तो लाना पड़ेगा ना। एक मिनट शोएब जमाई, आपके लिए हिजाब मुद्दा है और हिंदू के लिए नहीं ये मुद्दा ही नहीं है, नहीं ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है। देश का कोई मुसलमान जो है वो नहीं बोलेगा कि हिजाब पहनने पर स्कूल के अंदर रोक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसी वक्त कहा था कि इस मामले में कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी, स्थानीय स्कूल प्रशासन और पेरेंट्स मिलकर उसमें बातचीत कर ले। आपने कहा था, आपके ओवैसी भाईजान ने क्या कहा था? ओवैसी भाईजान ने कहा था कि देश के मुसलमानों पर हमला हो गया। देश भर के कई स्कूलों में हिजाब पहन के जाती है बच्चियां, आज भी पढ़ती हैं। बोलने और पलटने में माहिर है, हमारे पुराने दोस्त हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, सुनिए, आपने 2 गलत कोट किए हैं। मैंने अपने पूरे पत्रकारीय जीवन में मोहन भागवत को कभी कहते हुए नहीं सुना कि हमारे मुद्दे में मथुरा और काशी नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा कहा ही नहीं, मैंने सुना नहीं है। दूसरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुप्रीम बिल्कुल नहीं कहा है, मैं बिल्कुल दावा करता हूं। कब कहा है? बिल्कुल नहीं कहा कीजिए, आपको समय देता हूं, निकालिए, मैं आपको बताऊं, बयान निकालिए। कभी नहीं कहा है, आपने गलत कोट किया। नहीं, गलत कोट किया, आपको अलग से कहा कभी। भागवत जी इसी गाजियाबाद में किताब का विमोचन कर रहे थे, उसमें कब कहा रहमान साहब, जिसमें उन्होंने आताताई का जब जिक्र किया था और हम लोग ने चर्चा, अरे भाई एक मिनट सुनिए, उसी चर्चा में उसी दिन उन्होंने ये बात मैं अवधेश जी एक बात कह रहा हूं, मोहन भागवत के एजेंडे में होगा नहीं होगा, आरएसएस के एजेंडे में होगा नहीं होगा, हिंदुस्तान के हिंदुओं के एजेंडे में है कि काशी में मंदिर बनेगा। अरे साउथ में ना जाने, हम क्या करें, हम क्या करें भाई? काशी में लोगों की आस्था है, आपको पता है कि साउथ में नहीं है। समाज वालों को नहीं, अरे आर्य समाज को नहीं पता होगा, हम क्या करें? ज्यादा आपको मालूम नहीं है, साउथ के लोग वाराणसी में ज्यादा आते हैं, काशी सेवन करते हैं, संख्या देख लीजिए। आप सुनिए, और आप गलत कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनिए, अयोध्या मामले में 1991 का जिक्र नहीं किया है। आप बिल्कुल गलत कोर्ट करते हैं। विष्णु जैन मैं आपके पास आ रहा हूं, विष्णु जैन मैं आपके पास आ रहा हूं। बंगाल में ये मुद्दा। अच्छा शोएब जमाई, एक बात बताइए, आपको पता है काशी विश्वनाथ में सबसे ज्यादा भक्त कहां से आते हैं? भाई काशी विश्वनाथ में कहीं से भी भक्त आते हो, देश भर से आते अभी आपने क्लेम किया कि साउथ के लोगों को नहीं है, कभी काशी विश्वनाथ जाइए। साउथ के लोग भर भर के जाते हैं काशी विश्वनाथ, आपको पता ही नहीं है। 130 करोड़ लोगों का देश है, आपको मोहन भागवत ने अकेले कमरे में बता दिया उनका एजेंडा क्या है, साउथ के लोगों ने बता दिया। आप इसको, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, इसको पूरे देश का मुद्दा मत बनाइए, ये लोकलाइज्ड मुद्दा है, देश का मुद्दा है। और लोकल मुद्दे को देशव्यापी मुद्दा मत बनाइए। ये केवल भारत का नहीं, संपूर्ण विश्व में रहने वाले हिंदुओं का मुद्दा है, क्योंकि आस्था का विषय है। सबको पता है कि हमारे मान बिंदु को ध्वस्त करके ये बनाया गया है, तो इसलिए मुद्दा सबका है। दोनों ये नेपाल का भी मुद्दा है। तो मैं आवाज कम नहीं करा सकता। मैं कह रहा हूं विष्णु जैन जी, एक तो ये लोकल मुद्दा है, इनके हिसाब से इनको सब चीज अपने अपने हिसाब से दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर लोकल मुद्दा है तो देश की सर्वोच्च अदालत का समय बर्बाद करने के लिए इंतजामिया कमेटी के लोग क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? नहीं जाते। फिर लोकल मुद्दा था तो ओवैसी क्यों इस पर चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं? अगर लोकल मुद्दा है तो क्यों मुसलमानों को इतने सारे बयान देने पड़ रहे हैं? क्यों उनको तकलीफ हो रही है? लोकल मुद्दा है तो हैदराबाद से, ओवैसी साहब तो हैदराबाद से, फिर उन्होंने काशी के लिए बयान देना ही नहीं चाहिए। नहीं देना चाहिए। लोकल मुद्दा है तो जो हैदराबाद के जो इश्यूज है उस पर बयान दे। और मैं तो यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूँ बहुत अदब से शोएब भाई से, इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात की, बहुत दुआई दी और कहा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा वैसा कहा। मैं शोएब भाई से कहता हूँ कि मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि अच्छी रिसर्च करके आते हैं। जरा 2 बात सबके नॉलेज में डालना चाहता हूँ। पहली बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब आया? 1991 में। काशी विश्वनाथ केस में यूपी सरकार स्पेशल एक्ट ला चुकी 1983 में, जिसमें लिखा हुआ है ये पूरी संपत्ति जो आज का ज्योतिर्लिंग है, जो उस समय का ज्योतिर्लिंग था, जो आज की डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, उसमें वेस्ट करती है। और ये जो ज्ञान है कि जो आज का ज्योतिर्लिंग है सांकेतिक ज्योतिर्लिंग है और ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग यही है डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के नीचे, किसने दिया था? ये कांग्रेस की सरकार ने 1983 में दिया था।
काशी विश्वनाथ स्पेशल एक्ट लाके, और वो मामला 83 में दिया सुप्रीम था कोर्ट ना, तक है। 91 में हाँ, ये तो एक्ट बना है और एक्ट आया, पीवी उससे नरसिम्हा पहले राव ने बनाया। प्रॉपर्टी- कोई मुसलमान सर, प्रधानमंत्री सुनो। तो नहीं थे ना, पीवी तो मेरी नरसिम्हा राव भी बात- तो मूर्ति पूजा शोएब करने भाई- वाले थे, शोएब हिंदू भाई, धर्म आप के सुनो। अच्छा, आगे मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं थे, बहुत अच्छी बात। ठीक है। लेकिन मुसलमान लेखक को जानते हैं, सलमान खुर्शीद को, उनकी किताब में उन्होंने खुद लिखा है कि औरंगजेब ने आदेश दिया था कि इस मंदिर को तोड़ो और यहां मस्जिद बनाओ। मैं- उस मुसलमान के बारे में मैं- क्या बोलेंगे? मैं ब्राह्मण गांधी लेखकों परिवार का के नाम खास ले- सब एक खास मिनट। सलमान खुर्शीद ने लिखा है। डीएन झा जो है ब्राह्मण लेखक, वो अरे कहते हैं डीएन कि झा को छोड़िए, कई- डीएन झा के बारे में दुनिया जानती है वो कौन है। मैं ये कह रहा हूं, मंदिरों को राजाओं अरे ने, मैं हिंदू सुशांत राजाओं ने भाई- खुद तोड़ दिया। सुशांत अरे भाई, मंदिरों को बुद्धा हिंदू राजाओं ने स्तूपों तोड़ा को या जो है ना, मुस्लिम हिंदू राजाओं ने तोड़ा? अशोका, चालुक्य और सुशांत भाई- जनुका ने तोड़ा। अरे ये भाई- वहाँ कहते हैं। आप- अभी राघवेंद्र शुक्ला जी, राघवेंद्र अरे एक शुक्ला तो मिनट, यहाँ से हिंदू जाति के शोएब अपर भाई, कास्ट है, सुप्रीम वही कोर्ट को कह रहे हैं कि मानते हैं ना। औरंगजेब ने एक बात ऐड करना चाहता हूं, सुशांत जी। 1659 में जो है ये फरमान जारी किया था कि बनारस के सभी मंदिरों की सुरक्षा की जाए। बाला चित्राकूट की जो मंदिर है उसके लिए जमीन दान कर दी। आसाम में जो है मंदिर के लिए जमीन दान कर दी। तो ये तो राघवेंद्र शुक्ला कह रहे हैं, कोई मुसलमान अब इतिहासकार मेरी नहीं बात कह रहा सुनिए, भाई। राघवेंद्र शुक्ला ने कहा, सुशांत जी, जैसे अभी मेरी आपने छोटी सी गिनाया बात कि है। 83 में क्या हुआ, 91 में क्या हुआ, आप कह रहे हैं कल देख 1659 में उन्होंने क्या कहा? 1669 में औरंगजेब का आदेश है सर, लिखा हुआ है, उसके समय के लोगों ने लिखा है किताब में कि इसने आप ही- कहा सबको तोड़ दो, आप ही की sister ये मंदिर organization तोड़ है ना? दो और यहां मस्जिद बना दो। विष्णु जैन जी क्या ये गलत है? एनबीटी विष्णु जी क्या गलत है? है। एनबीटी विष्णु जी क्या ये गलत है? अरे एनबीटी छोड़िए, मैं बता रहा हूं ना, राघवेंद्र शुक्ला क्या लिखते हैं? आप सुशांत सिन्हा की बात सारी कीजिए। उन्होंने बात बताई। विष्णु जैन जी बोलिए। थोड़ा मेरी भी मैं बात थोड़ी सुन कह रहा लीजिए। हूं। थोड़ा आप मेरी भी बात पाठशाला सुन 9 बजे लीजिए, देखा शोएब कीजिए, आप नहीं देखते। नहीं आप थोड़ा राघवेंद्र ज्ञान शुक्ला वर्धन को है। देखा कीजिए। अरे मैं आप ही के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है नव भारत टाइम्स और नव इस समय आपके लिए औरंगजेब से बड़े हो गए। नव भारत टाइम्स के कल का लेख दिखिए, अरे उसमें भैया, जिक्र है। अरे वो तो भाई, औरंगजेब की गाथा आपको- कह रहे हैं कि अरे औरंगजेब आपको कितना पाठशाला महान बोल रहा था। हूं ना, आप 1669 पढ़िए आप- पहले। आप विष्णु जैन औरंगजेब बोलिए। के समर्थक आप यहाँ बैठे राघवेंद्र हुए अरे हैं। शुक्ला को औरंगजेब को फूल नव भारत चढ़ाए। टाइम्स हटा दीजिए। औरंगजेब को फूल औरंगजेब के चढ़ाए। समर्थक यहाँ बैठे हुए हैं। औरंगजेब ने जरा शोएब भाई से- विष्णु जैन जी पहले आप अपनी बात का ये करना मैं नहीं मान रहा हूँ। अरे राघवेंद्र आप शुक्ला नहीं के मान रहे तो मैं- चलिए कल वहां मंदिर बनेगा, ये अपन सारी पूजा करेंगे इतिहास साथ की में। विष्णु जानकारी जैन तो बोलिए। हिंदू ब्राह्मण लेखकों ने शोएब भाई, हमको मैं ये बताई है कहना ना। चाहता हूं हाँ। कि जो 1983 का यूपी सरकार का एक्ट था, उसका सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 ये कहता है कि ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग यही है, ओरिजिनल मंदिर यही है जिसमें मंडप है। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल किया, सुप्रीम कोर्ट को मानता है ना। इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काशी विश्वनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पढ़े, 1997 6 SCC पेज 606 पैरा 1, 3 जजेस का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस रामास्वामी इज द ऑथर ऑफ द जजमेंट। उसमें उन्होंने खुद लिखा है भैया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, अरे एक मिनट, टोडरमल ने उसको अरे एक रेस्टोर मिनट किया, हाँ क्या लिखा है बोलिए। औरंगजेब ने इसको तोड़ा, औरंगजेब ने इसको तोड़ा। ये सारी तोड़ने की सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखी है। यहाँ सुशांत जी हमें ये प्रूव नहीं करना कि मंदिर तोड़ी गई। ये किसी भी ऑथर का नाम लेते रहे, मुझे नहीं पता, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं। और इन्होंने कहा ये भी सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज का फैसला 1997 में काशी विश्वनाथ के केस में आ चुका है, उसको मानेंगे कि नहीं अच्छा, मानेंगे? ठीक। और उसका पैराग्राफ विष्णु जी से मैं खाली पूछ लूं, विष्णु जी, विष्णु भाई मेरे पूछिए छोटे ना, भाई, सुशांत बस भाई 10 सेकंड एक सवाल पूछ लूं भाई। अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई कोई भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाएगी, इसका कोई साक्ष्य नहीं है मौजूद है। ये बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, आप उसको मानते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं थी, आप लोग यही गलत आपके बीच में आ रहे हैं। ये विष्णु जैन से पूछिए। अच्छा एक मिनट, वो सुप्रीम जवाब कोर्ट की दे, बात अभी जवाब दे। मैं दिखा दूंगा अभी। विष्णु जैन बोलिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि वहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, इसका कोई साक्ष्य नहीं आया, साक्ष्य नहीं है, तो उसको मानते नहीं मानते? एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा। मूर्ति प्रकट नहीं हुई अरे थी, आपने मूर्ति रखी गई थी, ये भी आप- सुप्रीम कोर्ट ने अरे कहा। भाई सुन लीजिए। 50 सालों तक अरे नमाज पढ़ी आपने गई, कुछ ये भी पूछा, सुप्रीम कोर्ट उसका ने कहा। जवाब तो सुन वो लीजिए। मानते नहीं आप? विष्णु जैन अपनी बात कहिए। जी बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया राम मंदिर के केस में, हर एक चीज को मानता हूँ, वो फाइनल लॉ ऑफ द लैंड ठीक है। आप 1997 का फैसला मानते कि नहीं मानते हैं बताइए, जिसमें लिखा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद तो बनाई गई। सुप्रीम इस कोर्ट सवाल अगर का इसको जवाब दीजिए ना। मैं प्रोटेक्टेड तो स्ट्रक्चर राम कहता है तो मंदिर इसको आज- तोड़ेंगे तो नहीं ना बाबरी की तरह? नहीं, ये गारंटी दीजिए 1992 6 दिसंबर फिर से दोहराया तो नहीं जाएगा? अच्छा, आपको- आप कीजिए ना, कोर्ट में जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम भी मैं- कोर्ट जाएंगे, आप भी कोर्ट जाइए, कोर्ट नहीं, से हल एक होगा, मिनट। मुझे कोई एतराज शोएब जमाई। नहीं। लेकिन विष्णु जैन जी, एक सेकंड 6 दिसंबर विष्णु जैन जी, 1992 फिर से विष्णु नहीं जैन जी, दोहराया एक सेकंड। जाएगा, इसकी क्या गारंटी? विष्णु जैन जी, शांति, आप बोलिए। मेरी बात सुनिए। आप विष्णु भाई बताइए। एक सेकंड आवाज कम कर रहा हूं आपकी, एक सेकंड रुकिए। शोएब जमाई मुझे बताइए। ठीक, आपकी चिंता, ओवैसी की चिंता एक ही है कि यह मस्जिद टूटेगा या नहीं टूटेगा। ठीक, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आप तो वेल ट्रैवल्ड आदमी, दुनिया भर में गए हैं, सब जगह देखा आपने, जाता हूं। जाते हैं।
आपने दुनिया में कोई मस्जिद देखी है जिसकी 4 में से 1 दीवार पर मंदिर के निशान हो? कोई मस्जिद मुझे नाम बता दीजिए, मैं आज के बाद आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। केरला में मस्जिद का नाम त्रवणकोणम है, चेन्नारम है। ठीक है, 100 से ज्यादा नोट कर मस्जिदें रहे हैं केरला हम में लोग। हिंदुओं ने बनाई है, मस्जिद बनवाई। हम लोग सब ठीक है नोट कर रहे हैं, ना। शोएब और भाई। उसमें जो है ना, कहीं पर कलश का स्ट्रक्चर है, ठीक। कहीं पर वो हिंदू पहुंचेंगे। प्रतीकों का, वहाँ पे भी ये हिंदुओं ने पहुंचेंगे, वो शोएब भाई, मस्जिद चिंता बनवाई मत थी। करिए। और जो अब मेरी त्रवणकोणम और बात सुनिए। चेनारम जो मस्जिद है वो 1200 साल पहले बनी थी केरला के अंदर। वो मैंगलोर आप जाइए, क्योंकि मैं साउथ में रहा हूं, ठीक है। मैं MS रमाया ठीक है। में जब था ठीक। तो मैं केरला और मैंगलोर जाता था। ठीक। मैं वहां देखता था कितनी मस्जिदें हैं जिसका स्ट्रक्चर आपको देख के लगेगा कि ये तो यार कुछ मतलब सनातन संस्कृति, लेकिन पता चला ये 1200 साल पहले बनी थी मस्जिद। क्योंकि वहां के मुसलमान जो है वो भारतीय सभ्यता को मानते थे और वो स्ट्रक्चर उन्होंने सऊदी अरब से आयातित नहीं की थी, कोई मुस्लिम वर्ल्ड से आयातित नहीं की थी। वहां की लोकल स्ट्रक्चर, लोकल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके मस्जिदें बनाई, जिसमें आपको मीनार भी नहीं दिखेगी, बगैर गुंबद वाली भी मस्जिद है केरला में, मैंगलोर में देख लीजिए। तो क्या इसका मतलब सबको तोड़ के बनाया? ऐसा तो नहीं है। आप भी मेरी बात सुनिए। हिंदू मान्यता की आपने बात की कि इतना सनातनी अंदर भर गया था मुसलमानों के कि उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाए। अब मुझे बताइए, जो आपको यहां दिखता है स्ट्रक्चर बनाए होंगे, श्रृंगार गौरी है उस दीवार पर, मां श्रृंगार गौरी। आपको फर्क समझ में आता है दोनों का? आप बुत परस्ती को मानते हैं? मानते हैं आप बुत परस्ती को? भाई आप आवाज नहीं निकल पाएगी आपकी। आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, आप दोनों आपको पता है गलत है। आप कह रहे हैं कि वहां औरंगजेब ने उस वहां जगह को तोड़ भगवान की दिया। मूर्ति है। अच्छा सुनिए, दीवार के अंदर पूरी ज्ञान घंटी लटक रही है। जरा तस्वीर डालिए, तस्वीर डालिए, मैं दिखा देता हूं। अभी दिखाइए। ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स को आप देख लीजिए, उसमें सिर्फ 20% हिस्सा में मस्जिद है। अरे आपको लगता है उतना ही 20% तोड़ा और में 80% छोड़ में हो। दिया? मुझे ये उतना बताइए, ही तोड़ा और 80%, ये क्या लॉजिक है? अरे मुझे ये बताइए, क्या लॉजिक मुझे है? ये बताइए, आप कहते लॉजिक हैं पे कि मत औरंगजेब जाइए, इतना मुझे ये बताइए। शातिर और क्रूर था कि वो थोड़ी सी जगह को तोड़ा और बाकी सब छोड़ दिया? मुझे ये बताइए, क्या बात करते हैं? बरसों से ज्ञानवापी है वहां पे, जगह का नाम ज्ञानवापी था, मस्जिद का नाम भी ज्ञानवापी पड़ा, मंदिर का नाम भी ज्ञानवापी आपने पड़ा। कभी कोई मस्जिद देखी है जिस पर हिंदू देवी देवता बने हुए हों? मस्जिद के अंदर नहीं है, वहां पे मस्जिद की दीवार पर, बाहरी दीवार, अरे मंदिर बाहरी वहां से दीवार पर सटी देखा होगी। है? नाम बताइए मस्जिद का। मंदिर और मस्जिद एक ही दीवार से सटे कई जगह आपको मिलेंगे। अरे भाई, दीवार पर पूछ रहा हूं, भगवान देखा है आपने? सभ्यता आए और गई है, कई अरे मैं पूछ रहा हूं, मस्जिद का नाम बताइए जिस पर मूर्ति बनी हो। कहीं नहीं मिलेगी अरे सर। कल को यहाँ क्या से बात कर रहे हैं आप? कल को हमारे घर के नीचे में कोयला मिल जाएगा तो क्या कहेंगे? अरे वहाँ पे कोयला खाना और था और भगवान, हमने आपके अंग्रेजों से घर में कब्जा कोयला कर लिया। मना है, आपके घर में मूर्ति मना है। क्या बात करते आप हैं क्या आप? बात कर रहे हैं? आपके घर में मूर्ति है? किसी के बताइए यहाँ मुझे। तेल निकल जाएगा। आप, अरे मेरा आपका भाईचारा, कई सभ्यता आती है, जाती है, कोई सभ्यता नहीं हो सभ्यताओं में यहाँ सकती से सर। कई शोएब चीजें टूट जमाई, गई। शोएब जमाई, अब उसके ऊपर कुछ बनी है तो इसका मतलब नहीं है कि वो मेरा तोड़ के आपका बनाई गई। भाईचारा भगवान के रूप में हो जाए कि मैं आपको भगवान मानूं, आप मुझे माने अल्लाह, बावजूद उसके मोहनजोदाड़ो, आपके घर में मूर्ति नहीं निकलेगी। पुराना कल्चर क्या है। बात कर रहे हैं सर आप? जहाँ की बस्तियां मिट गई, उसके बाद नई सभ्यता शुरू हुई, नए स्ट्रक्चर बने होंगे। तोड़वाने वाला था, हाँ। उसके शासन काल में मस्जिद बनेगा और उसमें भगवान की मूर्ति है। मूर्ति लग जाएगी। पहली भगवान बात की मूर्ति सुनिए, है। शोएब जमाई, इसका मतलब यह है सुशांत जी, जो पहले दिन से यह तय है कि सर्वे में चूंकि ये सारी चीजें निकलने वाली है, तो पहले से एक तर्क बना अली के कादरी रखो जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, एक मिनट में पूरा करूं। हाँ। पहले से ये तर्क दे के रखो कि भैया ये तो भारत की सभ्यता थी, यहाँ तो बनती थी, तो अरे लगी जाती कोई थी। मानेगा नहीं ना तो सर। इसलिए कौन सी मानेगा सभ्यता? कैसे? अली कादरी जी, क्या आपने जीवन में कोई मस्जिद देखी है जिसकी दीवार पर भगवान की मूर्ति हो? देखिए साहब, मस्जिद में तो भगवान की मूर्ति मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन ये जरूर देखा है कि मंदिर और मस्जिद बाजू बाजू रहे। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सुनिए जरा, मुझे बोलने दीजिए सर। अब काफी देर से आप लोग मुझे बैठा कर रखे, मुझे बोलने दीजिए। अब मैं ये कह रहा हूं सर कि मंदिर और मस्जिद दोनों बाजू बाजू तो होते हैं। ठीक। अभी जैसे कि डॉक्टर शोएब जमाई ने कहा कि हो सकता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों बाजू सटे हुए हो और मंदिर की दीवार पर मूर्ति हो। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, ये जो विवाद दिन ब दिन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, ये विवाद को जो है संवाद के जरिए हल क्यों नहीं किया जाता? मैं इससे पहले भी आपके चैनल के जरिए बात कहा हूं कि हमारे आदरणीय मोदी जी है, अमित शाह जी है, जितने सूफी मुस्लिम है, उलमा है, धर्मगुरु हिंदुओं के हैं, अरे सारे बैठे संवाद करें सर। ये क्यों आखिर देश में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, एक दूसरे को दुश्मन बना रहे हैं,
कल के दिन अगर हम ये कह दे कि संसद भवन पर गुम्बद बनी हुई है, लिहाजा यहाँ पर मस्जिद थी, अब ये संसद भवन हमें नमाज पढ़ने दे दो, क्या मानेंगे आप बात को? नहीं मानेंगे। कोर्ट का फैसला है सर, ऐसे नहीं होगा सर। सर कोर्ट का फैसला है, कोर्ट को भी देश की एकता अखंडता की नहीं चिंता है। मैं इनका उदाहरण सर। समझा दूं। अली कादरी जी, अगर संसद के ऊपर मस्जिद थी और उसको तोड़ के संसद भवन बना लिया गया, तो अगर आप जाएं कोर्ट के अंदर, मैं तो कहता हूं आप भी चलिए, मैं भी चलता हूं और एक पिटीशन डाल देते हैं, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो कहेगा कि इस संसद के अंदर वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये नहीं कहेगा, वो कहेगा आओ देख लो कहां है, करा लो सर्वे। सुनिए मैं मिसाल दे रहा हूं, संसद की तरह की एक मिसाल दे रहा हूं, सुनिए। वो मिसाल गड़बड़। और दूसरी बात आगे बताइए। और दूसरी बात आप ही जैसे कि शोएब जमाई साहब ने कहा कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मस्जिद की कोई चीज, मंदिर की कोई चीज मिली नहीं। ये बिल्कुल यही तो इसी पर वो कंप्लीट कर ले, बार-बार कर रहे हैं। तो आप जवाब दे दीजिएगा, फिर क्या दोनों की बात रह जाएगी। आस्था की बुनियाद पर फैसला हुआ, मुसलमानों ने देश की अखंडता के लिए फैसले को कबूल किया, किस लिए कि देश में इत्तेहाद बाकी रहे। लेकिन आए दिन अगर ये मुद्दे उठते रहेंगे तो हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है सर, एक आध बार हम आस्था को मान सकते हैं, लेकिन बार बार मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमले होंगे, ये खतई तौर पर। अच्छा अली कादरी जी, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट सर, आपका दिल इतना बड़ा नहीं है कि आप जो है वो बार बार इसको मान लेंगे, और आप ये मानते हैं कि इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि आप उनके आस्था के केंद्र रहे भगवान शिव के उस शिवलिंग के पास, उनका काशी, उनका आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बन जाए और वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो कोर्ट भी नहीं जाएंगे और वो कोर्ट से गुजारिश भी नहीं करेंगे। आप ये मानते हैं कि हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में उनकी आस्था का इतना बड़ा केंद्र है और वो अदालत भी नहीं जाएंगे? हिंदुओं का दिल जो है वो 6-8 दिल मिलकर बना है और मुसलमान का दिल इतना सा है। ना ये आपका दावा है ना, प्रूफ कहां से हुआ? प्रूफ कहां से हुआ? अरे भाई प्रूफ कोर्ट में होगा। आप तो पहले ही कह रहे हैं कि हो भी जाएगा तो हमारा दिल बड़ा नहीं है। दिल बड़ा करना पड़ेगा सर, क्योंकि आपका दिल इस कानून के हिसाब से चलेगा, इस देश के कानून के हिसाब से। ना सुनिए, यकीनन दिलो जान के साथ कानून और देश के साथ है, लेकिन आपको यह बताना चाहूंगा मैं कि जब सुनवाई होगी नहीं तो फिर आप प्रूफ करेंगे कहां से? तो सीधे सीधे ये बतलाइए ना कि आपके बहुमत का पूरा फायदा उठाते हुए एक्ट में तब्दीली लाएंगे, यही करना चाहते हैं। वो तो स्टेप 2 है ना सर, वो तो स्टेप 2 है और वो भी हो जाएगा जब जरूरत पड़ेगी। सिंपल से एक बात कहना चाहिए भाई, देश भर से सबसे कह दीजिए। नहीं एक मिनट रुकिए, इनको बहुत देर से रोक रहा है, बोलिए आप। देखिए पहली बात तो है कि देखिए कादरी साहब ने एक ऐसी धमकी दी आपके टेलीविजन पर कि अब मुसलमान मानेगा ही नहीं। आप समझ लीजिए कितना खतरनाक है। दूसरा, ये गलतफहमी कैसे फैलाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर दे दिया है। वो पूरा फैसला है 1100 पेज, उसको पढ़ो, एक एक चीज उसमें दिया गया है, कहां से आया है, इसमें हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं, तोड़ने का प्रमाण नहीं है, बात सही है, लेकिन उसमें हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं, पहले वहां हिंदू स्थल मौजूद था, ये सारे लिखे हुए हैं। तो इसीलिए शोएब जमाई भी कह रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट को गलत केस किया जा रहा है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि आज जो सर्वे हो रहा है सुशांत जी, सबको मालूम है 1937 में अंग्रेजों के समय भी उस समय सर्वे हुआ था, और अंग्रेजों के समय सर्वे हुए थे और कोर्ट में पूरी बहस हुई थी। इतिहासकार डॉक्टर एस अल्टेकर को बुलाया गया था, उनकी लंबी गवाही है, और औरंगजेब के काल के 3 पुस्तकों का वर्णन है, उसमें 3 पुस्तकों का वर्णन है कि कैसे उसने तोड़ने का ऑर्डर दिया था। तो ये सारे प्रमाण है, लेकिन मूल बात यह है कि अगर आप लोग इस पर अड़े हुए हैं कि किसी सूरत में हमको मानना ही नहीं है, तो आप लोग खतरा की और खतरनाक दिशा में देश को ले जा रहे हैं। कोर्ट का सुनिए, कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें बीजेपी नहीं, आप तो कह रहे हो कि आस्था के आधार पर सारे फैसले हुए हैं। ठीक है, एक मिनट बोलिए। देखिए सबसे पहली बात क्लियर ये बात कह देना चाहिए कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट और संविधान से ऊपर कोई नहीं है, ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना शोएब जमाई है, ना कोई अवधेश जी हैं, या कोई पक्षकार भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर कह देगा तो आप ले लीजिए, खुशी खुशी ले लीजिए, मुझे यहां से कोई उसमें ऐतराज नहीं। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का वो अंतिम फैसला नहीं आएगा तब तक चर्चा चलती रहेगी। नहीं, लेकिन हम अपना पक्ष रखेंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे। नंबर 2, एक मिनट, आप नंबर 2 पे आइएगा। एक चीज बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह देगा या संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चीजें हो जाएंगी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा।
लेकिन आप ये बोल रहे हैं ना सर, इसी पैनल पर अली कादरी ने क्या बोला कि मुसलमान का दिल इतना बड़ा नहीं है कि हर बार हम लोग ये सह लेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए तो आप बताइए, आप तो आज मीठा बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, इन्हीं की भाषा ओवैसी बोल रहे हैं। देखिए एक बात है, सुनिए, हम लोग सार्वजनिक, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, हिंदू मुसलमान को भाई मानते हैं, कर सकते जो संविधान के दायरे से हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की, और देश में जो है सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म की बात कौन करता है? असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी कहां चले गए? औरंगजेब को फूल चढ़ाने चले गए। और औरंगजेब ने अत्याचार की क्या सीमाएं तोड़ी वो सबको पता है। मैं जवाब दूं इसका? दीजिए। जब राघवेंद्र शुक्ला और डीएन झा जैसे ऊंची ब्राह्मण जाति के लोग उनकी गाथा लिख सकते हैं, तो वैसे यहाँ से उनके छोटे भाई उसके मजार पे नहीं जा सकते। उनकी पुस्तक में बिल्कुल जा सकता हूँ सर, मैं इतिहास का राघवेंद्र शुक्ला जैसे लोग जब औरंगजेब की पूरी महिमा मंडन कर सकते हैं, आपके चैनल टाइम्स नाउ भारत अरे के है वो, तो बताओ ना क्या लिखे हैं मैंने, वैसे औरंगजेब के मजार पे नहीं जा सकते। बिल्कुल, इस देश में लोकतंत्र है, किसी को भी कहीं जाने की आजादी है। अरे भाई, टीपू सुल्तान ने त्रवंकोर के राजा से लड़ाई करके दलित महिलाओं का अधिकार दिलवाया था, जिनको स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। औरंगजेब के मजार पर मैं गया हूं। टीपू सुल्तान को साउथ इंडिया के सब लोग उसको राजा मानते हैं, उससे बीजेपी नहीं मानते। सुन लीजिए, इसी टीपू सुल्तान का जो है जिक्र, इसी टीपू सुल्तान की जो तस्वीर जो है संविधान की किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किताब जो लिखी गई उसका तस्वीर है, आप नहीं मानते। कहते राम की तस्वीर बिल्कुल हम मानते हैं, राम की तस्वीर, लेकिन टीपू सुल्तान की है वो आप नहीं मानते। अवधेश जी ने अभी कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि ये साक्ष्य नहीं मिले हैं कि तोड़े गए, ये बहुत बड़ी बात है। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमने और ये जो नैरेटिव जो चलता है कि मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, ये खत्म कीजिए। आपने सारे उसके अवशेष मिले हैं, सारे अवशेष मिले हैं। अरे तो तोड़ने के साक्ष्य नहीं मिले ना, मैं कह रहा हूं अवशेष मिले होंगे। तोड़ने का कहीं जी अवशेष मिले होंगे, क्योंकि कई सभ्यताएं सारे अवशेष मिले, मंदिर होने के प्रमाण उसमें लिखा है कि मंदिर होने के प्रमाण है, मंदिर वहां होगी, बाजाबता मंदिर होने के प्रमाण है, ये सब लिखा है। कई नेचुरल अच्छा मैं एक बात कह रहा हूं, दो बातें हो जाती थी। अच्छा शांत हो नई आबादी बस्ती, शांत हो जाइए, आप लोग तर्क दीजिए, उसमें अवशेष मुझे दो बातें, पहले दो बातें, यही तो है। थोड़ा सा रुकिए, औरंगजेब एक मिनट, दोनों बात, मंदिर थी उसको तोड़ दिया गया, उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया मस्जिद, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, आपने भी यही बात कही। मैं आपकी बात मान, अरे सर देखिए, अब आप दोनों स्टूडियो में, मैं आपका ऑडियो कम नहीं करा सकता, तो ये ऐसे ना कीजिए। मैं एक बात कह रहा हूं कि शोएब जमाई, मेरी गांव में एक जमीन है, उस पर कुछ नहीं बना हुआ है, कुछ तोड़ा भी नहीं गया है, लेकिन जब तक तोड़ा नहीं जाएगा उसको कब्जाया नहीं गया ऐसा नहीं होता है। वो जमीन मेरी है, उस पे कब्जा के आप घर बना लीजिए और कहिए मैंने तोड़ के नहीं बनाया, ये तो खाली पड़ी थी जमीन, मैंने बना लिया, लेकिन उस जमीन के नीचे से मेरे घर के सबूत मिलेंगे, मेरे परिवार के कुछ ऐसे सबूत मिलेंगे जिससे वो जमीन मेरी, और मेरे पास कागजात होगा, तो वो जमीन मेरी ही रहेगी। बिना तोड़े बना लेने से जमीन कब्जा नहीं हो जाएगी। अब दूसरी बात, कल के उस जमीन के नीचे से कोई मजार का यहाँ से अवशेष मिले, अरे मजार का निकाल लीजिए, जो कभी 1400 साल पहले, 1200 मजार का निकाल लीजिए, लेकिन वो मजार, हम बोलेंगे कि भाई नहीं वो जमीन आप, अरे भाई भारतीय रजिस्ट्री संख्या के अनुसार जब आपकी वो जमीन है तो आप ही की रहेगी। मेरी बात सुनिए, मजार की अगर निकल भी जाए, मजार की अगर निकल जाए तो मजार बना लीजिएगा, लेकिन जब मिली राम की, तो राम की जमीन है, अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है, इसको 200 साल तक कोई एक बार रिपीट करता रहेगा, तब भी नहीं हटा सकता। अब बताइए, आप जरा ये बोलिए, आप बहुत बहुत ऐसे, अरे भाई सुन लीजिए, अच्छा बोलिए आप। सूट हम दायर करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को कैसे लिया था ये मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने, सभी जजों ने अपने फैसले में बाजाबता लिखा है कि वहां इसके पहले हिंदू मंदिर, हिंदू अवशेष होने के पूरे प्रमाण उपलब्ध हैं, इसके सारा कुछ लिखा है, उसमें विदेशी यात्रियों का वर्णन है, उसमें वेद का वर्णन है, उसमें तुलसी, एक एक चीज का विवरण है और प्रमाणित हो गया है, तब फैसले आए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? लेकिन जब अभी नया मंदिर बन रहा है, दूसरी बात पर आते हैं, अरे दूसरी बात पर आ जाते हैं, पानी निकल गया। दूसरी बात, औरंगजेब का मजार का मैं जिक्र कर दूं, पता नहीं सुशांत जी गए हैं ना, कि आप वहां जाएंगे ना, एक छोट, वो जो बड़ा, उसके बाहर एक उनका औरंगजेब का अपना जो है वो बना हुआ है, वहां के जो खड़े थे, मैं गया था, बोले कि हमको तो कोई देखने भी नहीं आता, कुछ
पैसा दे जाइए हमको। बाहर अंदर लोग चले जाते हैं, वहां शुतुरमुर्ग का इतना बड़ा पुराना अंडा आपको वहीं मिलेगा। पूरे भारत में शुतुरमुर्ग का अंडा वहीं दिखेगा, लटका हुआ है, उसको लोग देखने जाते हैं, वहां पैसा देते हैं। तो मैं औरंगजेब का कभी समर्थक नहीं था, लेकिन जो वहां वो आदमी थे उनको मैंने अपने पैकेट से निकाल के 100 रुपया दिया। तो औरंगजेब की वहां मजार पर लोग जाते नहीं है, मैं बता रहा हूं। मैं वहां 3 घंटे रहा, लेकिन वो जो बड़ा गुंबद लोगों ने बना लिए थे, औरंगजेब तो अपने पैसे से बनवाया था उसको, वो बहुत सरल है, बाहर उनकी कब्र है, चाहता भी नहीं था कि उसकी मजार पे कोई जाए, कब्र की इबादत। अरे भैया, तो आज असदुद्दीन ओवैसी को क्यों याद आ रहा है औरंगजेब जिसने अपने भाई दारा सिको काशी में रखे, ज्ञानवापी मस्जिद में दारा सिको ज्ञानवापी मंदिर में पढ़ा था, मैं बता रहा हूं। और उसका गुस्सा औरंगजेब में बड़ा स्ट्रक्चर बन जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कब्र बहुत सिंपल होती है, उस पे आप औरंगजेब की बात कर रहे हो, ज्ञानवापी टाइटल सूट है। अरे रुक जाइए, आप ज्ञानवापी ज्ञानवापी समर्थक है तो इसका मतलब आप देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं। कोई समर्थक नहीं है सांप्रदायिक। अरे सर, 1 मिनट में दोनों से अली कादरी के पास जाना है मुझे। ज्ञानवापी एक टाइटल सूट है सर, और टाइटल सूट में ज्ञानवापी में आप एक पक्ष ने कहा कि ये हमारा है, दूसरे हिंदू पक्ष ने कहा ये देवी देवता की जमीन। अली कादरी जी के पास मुझे जाना है, अली कादरी के पास मुझे जाना है। ठीक है, नहीं बस प्लीज, मैं ये कह रहा हूं भाई, जिस औरंगजेब ने इतने मंदिर तोड़े उसकी नियति यही होनी थी कि उसकी मजार पर भी कोई नहीं जाएगा, कब्र पर भी कोई नहीं जाएगा। ये हो गया। अब मुझे बताइए अली कादरी जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं वो जोड़ ही दीजिए, और साथ ही ये बता दीजिए कि क्या अगर जैसा शोएब जमाई कह रहे हैं कि भाई कोर्ट की चलेगी, संविधान की चलेगी, कोर्ट कहेगा कि मथुरा में वीडियोग्राफी करा लीजिए, तो उससे दिक्कत होगी कि नहीं होगी? देखिए सर, अभी आपको मैं कहा, लेकिन मुझ पर आरोप भी लगा दिया आप चैनल पर बैठ करके, जो है मैंने धमकी दी। मैं कभी धमकी देने वालों में से नहीं हूं, मैं संविधान के दायरे में रहकर बात करता हूं। रहा सवाल के ऑर्डर आने तक ना उसको मंदिर कहा जा सकता है, ये बात मैं आपको कह रहा हूं। ये ज्ञान व्यापी का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। पहले सुप्रीम कोर्ट कबूल करेगा नहीं करेगा, जब फैसला आएगा तब की बात है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को कोर्ट के आदर में कबूल किया। अगर ये भी ऐसे कुछ होता है तो फिर सारे देश को मानना है, अकेले अली कादरी को या जो है शोएब जमाई को मानना नहीं है, सबको मानना पड़ेगा। और रही बात सर, औरंगजेब की मजार पे जाने से तकलीफ हो गई, गांधी के हथियारों को हम जो है फूल माला चढ़ाते हैं, क्या ये भी भूल गए? हमारे अपने संसद में बैठने वाले आदरणीय सांसद जिसको हम कहते हैं, वो लोग जो है गोडसे को क्या से क्या बना दिए। जब आप लोगों को तकलीफ नहीं हुई, अगर अकबर उवैसी साहब औरंगजेब के पास जाकर फूल चढ़ाते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, तो इतनी बड़ी तकलीफ की क्या बात है इसमें? हम गांधी जी के कातिल को तो ऊपर चढ़ा रहे हैं, लेकिन औरंगजेब करने जाने से तकलीफ हो जाती है। नहीं, पहली 1 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। मुझे ये बताइए, अभी 2 प्रश्न का जवाब रह गया। एक कि क्या काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी में मंदिर के सबूत मिलेंगे? तब भी आप कह रहे हैं कि वो मंदिर था या नहीं था, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट जब कहेगा तब होगा, पहली चीज। और दूसरा, यकीनन। ठीक, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपके सामने किसी आदमी का गर्दन जो है वो धड़ से अलग होके गिरा हुआ हो, तो आप डॉक्टर का इंतजार करेंगे जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा ये आदमी मरा नहीं है? नहीं सर, 1991 एक्ट के खिलाफ आप जाएंगे ना, मैं जाऊंगा। अरे भाई, वो तो बात ये है कि वहां मस्जिद बने रहेगी या मंदिर बनेगा। मैं कह रहा हूं अंदर मंदिर के सबूत मिल गए तो भी वो मंदिर था या नहीं था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब मानेंगे। यकीनन हमारे कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। गर्दा उड़ा दिया एकदम। अगर कोर्ट ने आदेश दे दिया सुशांत जी की, नहीं भाई वो मस्जिद ही रहेगी, वो मंदिर नहीं होगी, मस्जिद रहेगी या नहीं रहेगी वो अलग प्रश्न है। शोएब भाई, हमने कहा ना, शोएब जमाई, आप कहिए ना, शोएब जमाई, हिंदू हम मानेंगे। शोएब जमाई, मैं तो ये कह रहा हूं, सारा टेस्ट हमसे क्यों? अरे भाई, आपसे क्यों नहीं भाई? अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात पूछिए ना उनसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि भाई वो मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, मंदिर नहीं है, तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे? बताइए। मेरी बात मानेंगे, सुनिए ना, हाँ या ना, मानेंगे, बराबर मानेंगे। हाँ या ना भी सवाल है। हाँ पे ना पे नहीं है ना सवाल है। आपने मुझसे पूछा हाँ पे नहीं है, मैंने आपसे हाँ और ना का कोई सवाल ही अब तक नहीं पूछा है। रिवाइंड करके देख लीजिए, मैं आप ले लीजिए आप, तो हम मानेंगे। आपको बता दीजिए, अगर वो कह दे सुप्रीम कोर्ट की ये मस्जिद है तो आप मानेंगे ना, हाँ या ना? मुझे मेरी बात बस हाँ या ना सर,
प्लीज नो 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 नहीं, एक मिनट नहीं, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, 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 नहीं, एक मिनट, स्कॉट फ्री। अब मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट, अवधेश जी रुकिए, अवधेश जी रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, एक अंग्रेजी में बोल रहे हैं आज भाई, बहुत साल बाद अंग्रेजी बोल रहे हैं, थोड़ा इनका अंग्रेजी अभी हिंदी में तब्दील करूंगा मैं। जी। आप ये कह रहे हैं कि अंदर अगर मंदिर मिल गया और कोर्ट कहेगा यहां मस्जिद रहेगी तो हिंदू पक्ष मानेगा या नहीं? कुछ भी मिल जाए, कुछ भी सुप्रीम कैसे कोर्ट मिल अगर जाएगा? फाइनल फैसला आ गया अरे भाई, कि वो मस्जिद है तो मानेंगे नहीं मानेंगे, ये नंबर 1, बस सवाल इतना। अरे हाँ या ना? आप जो कुछ कह रहे भी मिल जाए, हैं, उससे अरे मतलब कुछ कैसे मिल जाएगा? अरे कुछ भी मिल जाएगा, अंदर आपका घर मिल जाएगा। गजब बात कर रहे हैं आप, वहां मंदिर है या मस्जिद है, इसकी लड़ाई चल रही है, आप कह रहे हैं अंदर कुछ भी मिल जाएगा। अगर सुप्रीम- अंदर व्हाइट हाउस मिलेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का घर मिलेगा, कुछ भी बात कैसे मिल करते जाएगा? हैं? तो आप क्या बात कर रहे हैं? या तो वहां मंदिर के सुप्रीम निशान, कोर्ट की बात हो रही है मेरी भाई। बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट मेरी अगर बात कह सुनिए। देगा कि वो अरे मस्जिद फिर वही है, बात। उसका जो मैं है आपसे क्या आप बोल रहा हूं? ढांचा चेंज नहीं कर सकते। अरे मेरी बात उसकी सुनिए, स्थिति चेंज नहीं कर मेरी बात सकते। मैं तो आपको आप जवाब दे मानेंगे। रहा हूं, हाँ, मैं बोलिए। आपको कैटेगोरिकली जवाब दे रहा हूं। आज आप फंसे हैं, ना, इस गलती में ना रहिएगा, अब आप जवाब दीजिए। अभी जवाब दे रहा हूं। अगर अंदर मंदिर मिलेगा, ठीक है, तो वो मंदिर और मंदिर मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं क्यों मिलेगा। 1996 में भी सर्वे हो चुका है, उसमें भी अंदर चीजें मिली। अभी मेरे लेट मी कंप्लीट, आई ऑल्सो नो इंग्लिश, लेट मी कंप्लीट, सुप्रीम कोर्ट आई वांट टू कंप्लीट। अभी कुछ भी हो, मान लीजिए 20 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि व्हाट एवर मे बी द सिचुएशन, this structure should be remain as a mosque, Gyanvapi mosque. You cannot change the very basic structure of the 1991 act. तब आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बस सवाल ये है, हाँ या ना, दैट्स इट। उस वक्त हम आप कहां रहेंगे नहीं रहेंगे उसका एक अलग मामला, लेकिन हम इतना कह तो दें सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में, भारत के संविधान के सम्मान। शोएब जमाई कहता है, देश के 25 करोड़ मुसलमान कहते हैं, अली कादरी कहते हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल के बाद अगर वो जो भी फैसला दिया हम मानेंगे। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तय हो जाएगा कौन अराजक है, कौन संविधानवादी है और कौन नहीं है। चलिए, बहुत टेस्ट लिया आप लोगों ने आज तक मुसलमानों का। आज हम ले रहे हैं। सुनिए एक मिनट, आज तक वो जो तमाम सबूत हैं कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बना है, अरे सुनना लीजिए बॉस, सुनिए, अभी सुनते नहीं है क्योंकि इनको पता है अभी जो है इनका सारा घुमा दूंगा मैं। इनको पता है कि अंदर वहां जो मंदिर के सबूत हैं उसके होने के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश के न होने के बावजूद आज तक हिंदू पक्ष वहां गुजारिश ही कर रहा है कि हमें वहां मंदिर बना लेनी देनी चाहिए। तो हिंदू कितना संविधान में विश्वास रखता है इसका सबूत हां या ना में जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात, लेट मी कंप्लीट, आई ऑल्सो नो इंग्लिश। दूसरी बात कि अगर अंदर मंदिर के निशान मिल गए तो आपको ऐसा भ्रम होगा कि सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि वहां मस्जिद ही रहेगी। मुझे ऐसा भ्रम सुप्रीम कोर्ट को लेकर नहीं है। मतलब आप दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट आपकी मर्जी के हिसाब से मेरी मर्जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट सबूत से चलता है, सुप्रीम कोर्ट साक्ष्य से चलता है। अंदर मंदिर के सबूत, अगर मामला उलट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट अलग फैसला देता तो आप नहीं मानते, इफ यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, लेकिन मुसलमानों ने मान लिया। मैं आपको बहुत कैटेगोरिकली जवाब दे रहा हूं। पहली बात कि हिंदुओं पर शक मत कीजिएगा, हिंदू जितना टॉलरेंट है उतना टॉलरेंट। ताजमहल पे दूसरी बात, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी आपको कहा बात, पीएचडी करके आइए, एमए करके आइए, रिसर्च करके आइए, व्हाट्सएप आप यूनिवर्सिटी स्टूडियो में बैठे हैं, आपको पता है मेरे माइक से आप आपकी आवाज जाएगी, इसलिए आप आज चिल्ला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हिंदुओं पर पहली बात तो शक मत कीजिए, जितना टॉलरेंट वो है ना, भगवान राम के होने के अस्तित्व के सबूत हमने दे दिए और कुछ नहीं। पहली बात। दूसरी सर, दूसरी ना, अरे भारत की बात कीजिए ना, हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं बात? हिंदू, दूसरी बात, क्या मुसलमान नहीं शोएब जमाई, मानते? अब आप रुक जाइए। दूसरी बात, अगर अंदर मंदिर के सबूत मिल गए तो पहली बात तो कोर्ट जो है वो साक्ष्य पे चलता है और वो मंदिर के लिए ही बात करेगा। तीसरी बात, अगर कोर्ट ने कहा कि यहां मंदिर नहीं मस्जिद रहेगी तो कोर्ट के आदेश का पालन तो होगा, लेकिन देश में जो चुनी हुई सरकार है उस पर यह दबाव आपका वोटर वो बनाएगा कि आप संविधान में जो कानून आया उसको बदलिए, आप जो संसद में कानून आया उसको बदलिए और उसके बाद ये कीजिए। कोर्ट के आदेश की मानना नहीं होगी। आज ये खुलासा हो गया है
कि सुशांत सिन्हा या फिर इनके जो मानने वाले जो हिंदूवादी संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। बाई हुक एंड क्रुक उनको मनवाना वही है जो वे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को नहीं इसलिए आप मानेंगे। ना संविधानवादी हैं ना आप सुप्रीम आज कोर्ट की मानते हैं, आप किसी की नहीं मानते हैं, आप सब अराजक तत्व है भाई। ओके। ये बात आज प्रूफ हो गया। ठीक क्यों है। नहीं मानेंगे? अरे भाई आप यहाँ बैठ के मुसलमानों ने मान लिया ना आप सुप्रीम ये कोर्ट की मान बात। लीजिए, अब आपने जवाब दे आप दिया ये इसलिए मान मैं कह रहा लीजिए, हूं, मैं नहीं आप ये बीच में मान टोक रहा था लीजिए आपको। कि भाई यहाँ बैठे अवधेश जी और सुशांत सिन्हा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आपके मानने से नहीं हो कुछ जाएगा। मानने उनने की बात दूसरी थी। बात बात थी कि सुप्रीम दूसरी कोर्ट का बात फैसला मानेंगे दूसरी नहीं मानेंगे। बात कि आप अपने आप में जिंदगी में सोचिए एक सवाल धोखेबाज मैंने पूछा कितने आज। बड़ी है धोखेबाजी जिंदगी में कि एक अंदर बार मैंने सवाल अवधेश पूछा, जी पलट मंदिर के कभी नहीं सबूत पूछा मिल था। जाएं उसमें तब भी भी ये आप कह रहे हैं कि फेल हो आप गए मंदिर भाई। मत बनाइएगा वहां। अब मेरे पास सवाल है मंदिर कि के पहली- सबूत मिल जाए तब भी नहीं बनेगा। देखिए पहली बात सुशांत जी आप एंकर हैं, आपको पत्रकारिता धर्म निभानी चाहिए। अरे मेरी आप धर्म पत्रकारिता का संगठन काम के यही दबाव में करिए। क्यों हैं? आपने आपको मुझसे किससे पूछा तो डर मैंने है भाई? बता दिया। आपको मुझे किससे किसी डर से है? अरे मेरा जवाब ये है, डायलॉगबाजी नहीं सुप्रीम कोर्ट चलेगी। हिंदू मेरे संगठन पे चढ़ बैठेगा क्या? मेरा जवाब नहीं नहीं मत डरिए, मेरा मैं जवाब हूं, सुनो ना भाई। मैं हूं। आप सच कहिए, देश का सच क्या है? मुसलमानों के साथ सच खड़ेंगे। क्या है? सच तो यही है ना कि एक साहबानों का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़िए, दिया अभी था। सब expose देश अरे के सारे सारे एक्सपोज हो गए भाई। पर उतर गए। मस्जिद में मंदिर के निशान मिल जाए लेकिन ये नहीं मानेंगे, वहां भी हिंदुओं को मनवाएंगे, ये आपका सच।